अय्या करूं मैं क्या सुकू सुकू, अय्या करूं मैं क्या सुकू। काले हो काले हो, चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी कहता रहे। हंसमुख, जिंदा दिल और मस्ती से भरा एक नौजवान। आसमान से आया फरिश्ता प्यार का सबक सिखलाने। बॉलीवुड के पहले डांसिंग हीरो माने जाने वाले एक ऐसे अभिनेता जिन्होंने अपने चुलबुले अंदाज से सिने प्रेमियों के दिलों में एक अलग पहचान बनाई। आजा जा मैं हूँ प्यार तेरा, अल्लाह। बॉलीवुड के एल्विस प्रेस्ले कहे जाने वाले अभिनेता जो अपने सिग्नेचर डांस स्टाइल के लिए आज भी याद किए जाते हैं। ओ हसीना जुल्फों वाली जाने जहां ढूंढती है काफिर। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इन्होंने अपने ज़माने की एक मशहूर अदाकारा से इतने आनन फानन में शादी रचाई कि सिंदूर की जगह लिपस्टिक से उनकी मांग भरनी पड़ी। निगाहों में जादू चलाना मेरी जान। क्या आप मानेंगे कि इनकी पहली पत्नी के गुजरने के बाद जब इनके परिवार वालों ने इन पर दूसरी शादी का दबाव बनाया तो इन्होंने लड़की के सामने एक ऐसी अजीबोगरीब शर्त रखी कि सब दंग रह गए। दीवाना हुआ बादल सावन की घटा। और क्या आप यकीन करेंगे कि शादी से पहले जहां इन्होंने बॉलीवुड की कई अभिनेत्रियों को शादी के लिए प्रपोज कर डाला था, तो वहीं शादी के बाद भी खुद से 20 साल छोटी एक मशहूर अदाकारा से इन्हें इश्क हो गया। लेकिन उस एक्ट्रेस ने इनके प्रपोजल को ठुकरा दिया। आजकल तेरे मेरे प्यार के चर्चे हर ज़बान पर सबको मालूम है और सब। तो कौन थे ये आशिक मिजाज शख्स और क्यों ये हमेशा अपनी अजीबोगरीब शर्तों के लिए चर्चित रहे? आगे बताएंगे और भी बहुत कुछ। आप देखते रहिए बॉलीवुड के रोचक किस्से वेदिका के साथ। ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा, ये झील सी नीली आंखें। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं 1950s और 60s के दशक के टॉप एक्टर शम्मी कपूर की, जो अपनी अदाकारी के साथ साथ अपने दिलफेंक अंदाज, डिफरेंट डांस स्टाइल और चुलबुले अंदाज के लिए जाने जाते थे। दिल तेरा दीवाना है सनम, दिल तेरा दीवाना है सनम। बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली माने जाने वाले कपूर खानदान में जन्मे शम्मी महान फिल्म अभिनेता और थिएटर कलाकार पृथ्वीराज कपूर के दूसरे बेटे थे। शम्मी का जन्म 21 अक्टूबर 1931 को मुंबई में हुआ था और पेरेंट्स ने इनका नाम रखा था शमशेर राज कपूर। सब प्यार से इन्हें शम्मी बुलाते थे। हेलो डैड, हाउ आर यू? व्हाई आर यू सो सैड? पिताजी। घर में फिल्मी माहौल होने के कारण बचपन से ही शम्मी का झुकाव एक्टिंग की तरफ था और इन्होंने कुछ फिल्मों में एज अ चाइल्ड आर्टिस्ट भी काम किया। गोरे गोरे गाल गाल पे उलझे उलझे बाल, हो तेरा क्या कहना। शम्मी ने कॉलेज की पढ़ाई अधूरी छोड़कर पृथ्वी थिएटर ज्वाइन कर लिया था और अपने पिता और बड़े भाई राज कपूर के नक्शे कदम पर चलते हुए शम्मी ने फिल्मों में एज अ लीड एक्टर किस्मत आजमाई। दिल तक देखो, दिल तक देखो, दिल तक देखो जी, दिल लेने वालों दिल देना। 1953 में आई फिल्म जीवन ज्योति से इन्होंने अपने एक्टिंग करियर की शुरुआत की, लेकिन इनकी शुरुआती फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास कमाल नहीं दिखा पाईं। या अल्लाह दिल ले गई, या अल्लाह दिल ले गई। शम्मी का नेचर चुलबुला और रोमांटिक था और इसकी झलक इनकी फिल्मों में निभाए किरदारों में भी देखने को मिलती है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, वो जाने तमन्ना किधर जा रही हो। इनकी कई सारी गर्लफ्रेंड्स भी हुआ करती थीं, जिनमें नूतन और नाडिया जैसी मशहूर अभिनेत्रियों का नाम भी शामिल है। जवानी आई मस्त मस्त बिन पिए, जलाती चल रही है राह। 1955 में आई फिल्म रंगीन रातें में शम्मी ने तब की मशहूर अदाकारा गीता बाली के साथ काम किया और उनसे इश्क कर बैठे। गुल बदन फूलों की महक कांटों। शम्मी गीता को 4 महीने तक प्रपोज करते रहे
और आखिर गीता शादी के लिए मान गईं और कहा कि उन्हें अभी और इसी वक्त शादी करनी है। तुमने पुकारा और हम चले आए, दिल हथेली पर। तब आधी रात का वक्त था और कहीं कोई मंदिर या मार्केट खुला नहीं था कि शादी का सामान या अरेंजमेंट की जा सके। ऐसे में शम्मी अपने घर वालों के चुपके गीता के साथ पास के बाणगंगा मंदिर पहुंचे और सुबह 4 बजे मंदिर खुलते ही शादी कर ली। लेकिन जब मांग भरने के लिए सिंदूर नहीं मिला तो गीता के पर्स से लिपस्टिक निकाल उसी से उनकी मांग भरी। रात के हम सफर थक के घर। आगे चलकर शम्मी और गीता के 2 बच्चे हुए, बेटा आदित्य राज कपूर और बेटी कंचन। चक्के में चक्का, चक्के पे गाड़ी, गाड़ी में निकली अपनी सवारी। शादी के बाद शम्मी ने अपना लुक चेंज किया। उन्होंने अपनी पतली मूछें कटा लीं, हेयर स्टाइल चेंज किया और वेस्टर्न लुक के कपड़ों में नजर आने लगे। निकला न करो तुम सज धज कर ईमान। इस लुक में साल 1957 में आई उनकी अगली फिल्म तुमसा नहीं देखा बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई। यूं तो हमने लाख हंसी देखे हैं, तुम सा नहीं 1961 में शम्मी की पहली कलर्ड फिल्म जंगली में उनके याहू बोलकर झूमने के अंदाज ने और उनके हिप शेकिंग डांस मूव्स ने इन्हें युवाओं के बीच सबसे पॉपुलर एक्टर बना दिया और इनकी तुलना अमेरिकन सिंगर एक्टर एल्विस प्रेस्ले से की जाने लगी। इसके बाद शम्मी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा और सफलता की सीढ़ियां चढ़ते गए। शम्मी की सफल फिल्मों की लिस्ट में कुछ नाम हैं तुमसा नहीं देखा, दिल देके देखो, जंगली, प्रोफेसर, चाइना टाउन, दिल तेरा दीवाना, ब्लफ मास्टर, राजकुमार, कश्मीर की कली, जानवर, तीसरी मंजिल, बदतमीज़, एन इवनिंग इन पेरिस, ब्रह्मचारी, तुमसे अच्छा कौन है, प्रिंस, पगला कहीं का और अंदाज। दिल उसे दो जो जान दे दे, जान उसे दो जो। फिल्म ब्रह्मचारी के लिए शम्मी को फिल्म फेयर बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। खुदा हम हैं, खुदा खुदा। शम्मी की प्रोफेशनल लाइफ सही चल रही थी, लेकिन इसी बीच उनकी पर्सनल लाइफ में एक बड़ा हादसा हुआ। उनकी पत्नी गीता स्मॉल पॉक्स के कारण 1965 में इस दुनिया को छोड़ गईं। दिल के झरोके में तुझको बिठा कर, यादों को तेरी मैं दुल्हन बना कर रखूं। इस हादसे से शम्मी टूट गए। कई महीनों तक वो न किसी शूटिंग में जाते न ही फैमिली गैदरिंग्स में। मोहब्बत में इतना न हमको सताओ। इनके परिवार वालों से इनका और इनके बच्चों का ये हाल देखा नहीं गया और सबने इन पर दूसरी शादी का दबाव डालना शुरू कर दिया। परिवार की मर्जी से इन्होंने साल 1969 में नीला देवी से शादी की, जो कि भावनगर की पुरानी रॉयल फैमिली से बिलोंग करती थीं। लेकिन माना जाता है कि शम्मी ने शादी से पहले नीला के सामने ये शर्त रखी कि वो कभी मां नहीं बनेंगी और शम्मी और गीता के बच्चों को ही अपनी औलाद मानेंगी, और नीला ने ये शर्त मान ली और ताउम्र इसका पालन भी किया। एहसान तेरा होगा मुझ पर दिल चाह। शम्मी के बेटे आदित्य ने एक इंटरव्यू में ये बात कबूली थी कि उनकी दूसरी मां नीला ने एक बहुत बड़ा त्याग किया और अपनी औलाद ना करने का फैसला लिया और पति की पहली संतानों को ही मां का प्यार दिया। शम्मी की अजीबोगरीब शर्तों की चर्चा इससे पहले भी एक बार सुर्खियां बनी थी और वो था उनका और मशहूर अदाकारा मुमताज का लव अफेयर का वक्त। शम्मी और मुमताज ने ब्रह्मचारी फिल्म में साथ काम किया और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। हमने तो प्यार में ऐसा काम कर लिया, प्यार की राह में। जहां शम्मी उस वक्त हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के वन ऑफ द मोस्ट डिमांडिंग स्टार थे, तो मुमताज अब भी बॉलीवुड में एक न्यूकमर और स्ट्रगलर थीं। कुछ दिन डेट करने के बाद शम्मी ने मुमताज को शादी के लिए प्रपोज किया, लेकिन साथ ही ये शर्त भी रखी कि शादी के बाद मुमताज फिल्मों में काम नहीं करेंगी और घर में रहकर शम्मी के बच्चों की देखभाल करेंगी। मुमताज एक खूबसूरत और टैलेंटेड एक्ट्रेस थीं और बॉलीवुड में अपनी एक अलग और बड़ी पहचान बनाना चाहती थीं। वैसे तो वो भी शम्मी को पसंद करती थीं, लेकिन उन्हें शम्मी की तरफ से ऐसे शर्त की उम्मीद नहीं थी और मुमताज ने ऐसे शर्तों पर आधारित इस शादी के प्रपोजल को ठुकरा दिया और इस तरह इनका ये प्यार अधूरा रह गया। प्यार को ठोकर मत लगाना।
चला जाऊंगा फिर मैं। 1970s का दशक आते आते शम्मी को हेल्थ से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। फिल्म जंगली के गाने याहू की शूटिंग के दौरान बर्फ पर फिसलते हुए शम्मी के पैरों में चोट आ गई थी और फिल्म राजकुमार के टाइटल ट्रैक को शूट करते हुए जब शम्मी एक हाथी के ऊपर बैठे थे तो उसके सर और चेन के बीच में दबकर इनके पैर की कई हड्डियां टूट गईं। इन दोनों घटनाओं के बाद शम्मी के पैरों में प्रॉब्लम रहने लगी और बिस्तर में पड़े पड़े इसी दौरान उनका वजन भी बढ़ने लगा। वो अब फिल्मों में पहले की तरह डांस नहीं कर पा रहे थे और बढ़े वजन के कारण लीड एक्टर का रोल भी नहीं मिल पा रहा था। तो शम्मी ने फिल्म डायरेक्शन में हाथ आजमाया और 2 फिल्मों को डायरेक्ट किया। ये फिल्में थीं 1974 में आई मनोरंजन और 1976 में आई बंडलबाज। ये दोनों फिल्में कमर्शियली इतना अच्छा नहीं कर पाईं। फिर शम्मी ने कुछ सालों के लिए फिल्मों से ब्रेक लिया और फिर 1980s में कुछ फिल्मों में एज अ कैरेक्टर आर्टिस्ट वापसी की। ऐसी ही एक फिल्म रही 1982 में आई विधाता, जिसके लिए इन्हें बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला। 1995 से 2001 के बीच इन्हें फिल्म फेयर, जी सिने और स्टार स्क्रीन की तरफ से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। शम्मी ने साल 1988 में कंप्यूटर के बारे में जाना और वह भारत में उन चंद लोगों में से एक थे जिन्होंने इंटरनेट का इस्तेमाल पहले किया। वो इंटरनेट यूजर्स कम्युनिटी ऑफ इंडिया के फाउंडर और चेयरमैन भी रहे। बाद के सालों में शम्मी ने कुछ फिल्मों और टीवी सीरियल्स में छोटी भूमिकाएं निभाईं। उनकी आखिरी फिल्म रही अपने पड़पोते रणबीर कपूर के साथ रॉकस्टार। किडनी की बीमारी से लड़ते हुए 14 अगस्त 2011 को शम्मी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अपने जिंदादिली और चुलबुले डांस स्टाइल के लिए वो हिंदी सिनेमा जगत में हमेशा अमर रहेंगे। तो दोस्तों, आपको आज का हमारा ये शो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए कुछ और नई जानकारियों और किस्से कहानियों के साथ अगले एपिसोड में आपसे होगी मुलाकात। फिलहाल अपनी होस्ट वेदिका को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।